मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको पिछले क्लास में मैं आपको पहला चैप्टर जो आपका नाम है मैथ का वास्तविक संख्या, उसका मैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था। आज की क्लास में आपको 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू होने वाला है। ठीक है, टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे आपका चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आपको पूरा क्लास में पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, आपका सब्जेक्टिव ही नहीं छूटने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में पूरा, तो आपका चैप्टर पूरा बेहतर ढंग से आपका चैप्टर तैयार हो गया। आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछेगा आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा ज्ञात कीजिए। लसा क्या होगा? अगर आपका ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मान के चलिए आपको कोई दो आप अभाज्य संख्या लीजिए, जैसे में 2 और 3 लिए। ठीक है, तो इसको बताना है कि आपका लसा क्या होगा। लसा क्या होगा? लसा 2 3 आपको क्या एक अभाज्य संख्या, इसका लसा अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 और 3 में। इसका लसा क्या निकल जाएगा? 2 और 3 अभाज्य संख्या का आपका लसा क्या निकलेगा? 6। यहाँ क्या कह रहा है? यदि ए और बी अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या संख्या ए और बी है, यहाँ पर क्या था अभाज्य संख्या 2 और 3 था। ठीक है, तो ए और बी का अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा? यहाँ से पर आपको माने थे कि 2 और 3 का अभाज्य संख्या, तो 2 और 3 का लसा क्या होगा? तो क्या कहें, सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते। ए और बी आपको अभाज्य संख्या दिया गया है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए बी होगा। तो इसका जो आपका निकला लसा ए और बी आपका अभाज्य संख्या था, उसका लसा क्या निकला? ए और बी। ऑप्शन क्या सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा बी। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कितना हो सकती है? तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। आपका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और स्वयं से कटे, वे कौन संख्या होता है? वे आपका अभाज्य संख्या होता है। एक से वे सभी बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वे कौन सा संख्या होता है? आपका अभाज्य संख्या हो। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, आपका कौन सा संख्या होता है? आपका भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या कौन है? जो एक और स्वयं से कटे, तो आपका 31 से जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से कटने वाला नहीं। 31 क्या एक और स्वयं के छोड़ किसी संख्या से कटने वाला, किसी संख्या से कटने वाला नहीं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या होगा? आपका 31 होगा। ऑप्शन सही आपका होगा बी। ये पॉइंट है जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही जाता है, समझिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से बताए थे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। आपसे पूछा जाएगा 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या? तो 1 से 50 तक में आपका अभाज्य संख्या 15 है। आपसे पूछा जाएगा 1 से 100 तक में, 100 तक में कितना अभाज्य संख्या? तो 25 है। ठीक है, यहाँ से जो आपको पॉइंट बताएं, जो आपको 6 पॉइंट है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही। ठीक है, तो आपको ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पर आपको बिल्कुल अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 19 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को कराते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकलता है? आपको तोड़ना है 96 को। तोड़िए तो 2 से क्या बार बन जाएगा? 2 चक्को 8, क्या बार बन गया? 2 चक्को 8, 2 चक्को 8 हो गया आपका। यहाँ बच गया आपका 1, 8 दूनी 16। फिर 2 से दीजिए तो कितना आएगा? 24। फिर आप 2 से दीजिए तो कितना आएगा? 12। फिर 2 से दीजिए तो कितना आएगा? 6। फिर आप 2 से दीजिए तो 3। फिर 3 से दीजिए तो 3 एकम 3। तो आपका 2 कई बार आया? 5 बार, और 3 एक बार। आपका ऑप्शन सही क्या होगा? ए। आपको समझ में आ रहा होगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से तोड़ दीजिए, आपका अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है जो 20 नंबर, 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? 2 लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। ऑप्शन सही होगा आपका ए। आपका अगला क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? आपको निकालना है। तो तोड़िए 5005 को, 5005 को आप तोड़िए तो कितना बार में जाएगा? 11 से दीजिए तो 11 चक्को 44, और यहाँ बच गया 60। 11
बचे 55, फिर यहाँ बचिए 5, 11 बचे 55। अब कई बार में जाएगा देखिए तो आपका 5 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा 5 बार में। 9 बचे 45 और 5 कम 5, 7 से जाएगा 13 सत्ते 91, 13 एकम 13। तो क्या कह रहा था 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आपका कितना संख्या आया आपका 11, 5, 7 और 13। तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन सही क्या होगा ए 4। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर। दो संख्याओं का ए और 18 का लसा 36 है तथा आपका मसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला याद होगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। आपको बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम को। तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ, या आप एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख सकते हैं। तो ए के आपको क्या कहा है, ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान आपको ज्ञात करना। बी का दिया कितना 18, आपको एलसीएम लसा दिया हुआ है 36 इंटू आपका मसा क्या दिया हुआ 2, 18 दूनी 36, तो 2 इंटू 2 कितना है जी 18 दूनी 36, आपका 4 आ गया ए का मान। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका 4 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दिया जा रहा था आपको ए में 4, ऑप्शन बी में दिया रहता 6, ऑप्शन सी में दिया रहता 8, ऑप्शन डी में दिया रहता 12। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा ए 4। ठीक है, तो आपको 22 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए। इसको आप आगे 23 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर से देखने वाले हैं। √10 इंटू √15 बराबर होगा इक्वल क्या होगा। तो अंडर रूट क्या आपका 10 है, अंडर रूट क्या 15 है, तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अंडर रूट कितना होगा 150, 150 को आप तोड़िए तो 150 को तोड़िएगा तो 2 बार में कितना हो जाएगा 75, फिर आप 3 से तोड़िए तो 25 दिया 75, फिर 5 से तोड़िए 5 बचे 25, 5 कम 5 हो गया। ठीक है, तोड़ दिए तो क्या हम 150 के अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं, जो तोड़े हैं जो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको तोड़कर जो आपका एक गुणांक आया है इसको क्या करना है अंडर रूट के लिख देना है। तो जो संख्या मिल जाता है जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट से क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो 5 आपको बाहर निकल गया, 3 दूनी क्या होगा 6, तो 5 अंडर रूट 6 आपको ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जब भी पूछे ऐसा तो आपको क्या करना है दोनों संख्या क्या करना है अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह से तोड़ देना, और जो संख्या का जोड़ा निकल लग जाए वो रूट से बाहर निकल जाएगा, जो संख्या का जोड़ा ना निकले वो क्या हो जाए अंडर रूट मल्टीप्लाई के होकर रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा 5 अंडर रूट 6। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा एवं 6 घंटा का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने लगा समय क्या होगा। मतलब जिस बिंदु से ये चलना शुरू किए थे उसी बिंदु तक आपको क्या हुआ ये तीनों आकर पहुंचा है, तो लगा समय आपको बताना है। तो 2 4 6 आपका एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा, तो आपको लगेगा 12 घंटा, ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए इंटू बी क्या है आपका लसा है का, ए इंटू बी आपका क्या है मसा है का निम्न में से कौन है। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए इंटू बी का आपको मसा दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है, ए इंटू आपको बी का क्या दिया हुआ है लसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लसा दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है। ठीक किसके बराबर होता है इक्वली किसके बराबर होता है आपका मसा और लसा किसके बराबर होता है, तो ए इंटू बी के बराबर होता है। ऑप्शन आपका सही क्या होगा, आपका ऑप्शन सही होगा सी कि लसा इंटू मसा बराबर क्या होगा, लसा इंटू मसा बराबर क्या होगा, तो दो संख्या क्या होता है गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन सही होगा आपका होगा क्या, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर से। दो संख्याओं का मसा 27 है एवं लसा 162 है, तो यदि उसमें से एक संख्या मतलब 54 है तो दूसरी संख्या आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है आपको ए दे दिया गया है, एक ए दे दिया गया, एक कितना दिया गया 54, बी आपको क्या गया है
आपको बी ज्ञात करने के लिए कहा है दूसरा संख्या क्या होगा। आपको LCM दिया गया है, कितना दिया गया LCM लसा 162 दिया गया है। HCF कितना दिया गया है तो आपका 27 दिया गया है। तो आपको हम बताए थे कि फार्मूला LCM और LCM इंटू आपका HCF बराबर होता है किसका, A इंटू बी के, मतलब एक संख्या दूसरे संख्या क्या होता है आपका ए संख्या और बी संख्या का गुणनफल क्या होता है बराबर होता है। तो फार्मूला लगाइए A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। तो ए का मान आपको कितना दिया गया है 54, बी का मान क्या करना आपको ज्ञात करना है LCM कितना दिया गया आपको 162 इंटू HCF आपको कितना दिया गया है 27। तो 54 दूनी 27, 2b 162 में भाग लगाइए 2 से या काटिए ना, काटिए तो कितना आंसर आएगा आपका 81 आएगा। 8 दूनी 16, 8 आए 2 एकम 2, 81 ऑप्शन आपका सही होगा ए 81 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 12, 15 एवं 21 का मसा क्या होगा। तो मसा क्या होगा जी 12, 15, 21 का मसा आपका होगा 3, ऑप्शन सही होगा आपका बी, आप खुद से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है यदि n प्राकृतिक संख्या है, n क्या प्राकृतिक संख्या है तो तब आपको अंडर रूट n है, बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या आपका एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसको अंडर रूट में लेके जाएंगे, अंडर रूट इस पर चढ़ा दिया जाए तो क्या प्राप्त हमको होगा। तो 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 2, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कभी प्राकृत संख्या और आपका कभी अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा बिल्कुल होगा। ये क्या आपका है प्राकृत संख्या, ये क्या आपका अपरिमेय संख्या, या क्या आपका प्राकृत संख्या। ठीक है, हमेशा प्राकृत संख्या होगा नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय भी हो रहा है प्राकृत संख्या भी हो रहा है। हमेशा क्या अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या तो यहाँ पर कुछ है ये नहीं है। हमेशा क्या अपरिमेय संख्या होगा, नहीं, आपका अपरिमेय संख्या भी होगा प्राकृत संख्या होगा। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए। ठीक है, आपका 2 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं, आपका इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं आपका 29 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 29 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है 22/7 आपका एक क्या है। तो आपका एक क्या परिमेय संख्या, लेकिन आपको पाई पूछे कौन सा संख्या तो आपका अपरिमेय संख्या है। आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, तो ऑप्शन सही होगा आपका ए 21 आपका 1600 को। अंश में क्या आना चाहिए आपको 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावे अगर कोई संख्या एंट्री मारता है तो क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। यहाँ पूछा गया शांत, तो ऑप्शन आपका सही होगा ए। यहाँ पर आप तोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, अब तोड़ के देखिएगा आपका 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 सिर्फ ये आपका ऑप्शन में आएगा ए 21/16 में। ठीक है, तो आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दें पहला चैप्टर से वास्तविक संख्या जिसका नाम है रियल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव और नहीं छूटने वाला, साथ में आपका सब्जेक्टिव भी नहीं छूटने वाला क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद।